हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, है ना। आपको पता ही होगा कि हिंदी में कितने मार्क्स का आएगा, 15 मार्क्स का आएगा, है ना। वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो मोस्ट टाइम पे वेरी वेरी, है ना। तो आप इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। और मैंने आपसे क्वेश्चन भी करे थे कमेंट में, पर आपने बताया ही नहीं। मैं बता देता हूँ। हिंदी की प्रथम कहानी किसे कहा जाता है? इंदुमती को। किसे कहा जाता है? हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। जो किसने लिखी है? जो किसने लिखी है? इनके लेखक का नाम है किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। और भी मैंने पूछे थे सवाल, पर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आप प्लीज़ उनको अच्छे से, यदि नहीं पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं उनके राइट आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ चैनल को लाइक नहीं किया तो कर देना प्लीज़, और सब्सक्राइब तो आप कर ही देना, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए देखो रोज़ वीडियो बना रहा हूँ, रोज़ मुझे भी काम रहता है, पर मैं रोज़ समय निकाल कर आपके लिए लाता हूँ। तो प्लीज़ आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चैनल को लाइक तो कम से कम कर ही दें, है ना। मैंने देखा है कि लाइक नहीं करते हैं, व्यूज़ आ जाते हैं केवल, बस वो लाइक होता ही नहीं है है ना। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, लाइक का भी ध्यान रखें, है ना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको बिना फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको बिल्कुल काम की और एग्ज़ाम से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एग्ज़ाम के पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। कि जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, मैं केवल थंबनेल से नहीं बताता हूँ, ठीक है। कि थंबनेल डाल दी अपने ने और कुछ भी पढ़ाते जाओ, बस व्यूज़ बढ़ाना है। मेरा बिल्कुल ऐसा उद्देश्य नहीं है। मैं शिक्षा एजुकेशन में कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ और बिल्कुल सही चीज़ पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने जो भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही यदि उत्कृष्ट विद्यालय की आपको अच्छे से तैयारी करना है तो मैंने प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें कम से कम मैंने 30 वीडियो अपलोड कर दी, 30 से 35 वीडियो अपलोड की हुई है उत्कृष्ट विद्यालय की। तो आप प्लीज़ उनको जाकर देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ताकि और डाउट आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उनके ज़रूर जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। चलो, तो देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पे? लिखा है कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताओ क्या होगा? ईर्ष्या में जल उठना, दुखी होना, या दुश्मनी निकालना, या दीनता प्रकट करना। क्या आएगा? क्या आना चाहिए? दुश्मनी निकालना होगा मेरे हिसाब से। नहीं क्या है? दुश्मनी निकालना नहीं है। क्या है? ये लिखा नीचे क्या है? ईर्ष्या में जल उठना, है ना। कलेजे पर सांप लौटना बोलते हैं ना, कलेजे पर सांप लौटना, मतलब वो जल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? जल रहे हैं, है ना। कलेजे पर सांप लौट गया उनके, तो इसका मतलब वो जल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दुश्मनी नहीं है ना, ये गलत है, ठीक है। क्या आएगा? ईर्ष्या में जल उठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो व्यर्थ परिश्रम करना, अपने बाल खींचना, बहुत मेहनत करना, या अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, सर टीचर जब हम सर टीचर हमको पढ़ाते हैं, अब तो हम उनसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि बाल की खाल मत निकालो, बाल की खाल मत निकालो, मतलब अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण, अनावश्यक प्रश्न मत पूछो जो काम के नहीं है। अभी आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लो, है ना। फालतू में क्वेश्चन करे जा रहे हो जो आपके काम के ही नहीं है, तो वो आप क्या कर रहे हो फिर? बाल की खाल निकाल रहे हो, बार बार क्वेश्चन कर रहे हो, जबकि वो आपके काम के है ही नहीं। आप आगे का सोच रहे हो, करंट का सोचो ना, अभी वर्तमान का सोचो कि क्या है क्या नहीं है ना। तो वो बाल की खाल निकालना मतलब प्रश्न करना। ये तो सबको पता होगा। हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत तेज दौड़ना, सपनों की दुनिया में रहना, हमेशा प्रकृति के बारे में बातें करना, बहुत अधिक बोलना। क्या हो जाएगा? बहुत तेज दौड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगाली में आटा गीला। बोलते हैं ना, गरीबी में गाल गरीबी में गीला आटा, हम ऐसे बोलते हैं, है ना। या आप जैसे बोलते होंगे कंगाली में आटा गीला, तो क्या है? आटे में अधिक पानी पड़ना, गरीबी में और अधिक गरीबी होना, मतलब गरीबी तो ही सही, पर और ज़्यादा भी गरीबी हो जाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ये।
आज मैं आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से कीजिएगा लर्न। और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ आप, है ना। आप देख लेते हो और लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप, ठीक है। यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर दो अभी। गणतंत्र दिवस का विलोम शब्द क्या होगा? तो गणतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? राजतंत्र। क्या होगा? राजतंत्र होगा, ठीक है। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। और आप मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। देखो, आईएमपी आईएमपी कुछ होता ही नहीं, जैसे ये मैंने आपको पढ़ाया। तो हाँ, मैंने क्या करा है, मैंने आपको जो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि हाँ यार ये आ सकते, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। जैसे बहुत सारे रहते हैं कि ये आपको 10 20 50 क्वेश्चन दे देते हैं और कि बोल देते हैं इसमें से ही आएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे करते हैं कि 20 या 20 40 50 क्वेश्चन दे देते हैं और बोल देते हैं इसमें से ही आएंगे, और नहीं आते हैं। ऐसा क्योंकि पेपर वो थोड़ी बना रहेगा, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको सामने वाला जितना ज़्यादा पढ़ा रहा है ना, आप उतना पढ़ो, उतना आप पढ़ो, ठीक है। क्योंकि आपके लिए कोई भी एजुकेशन में, शिक्षा में कोई भी ऐसी चीज़ है ही नहीं कि आप जो व्यर्थ पढ़ रहे हो, बेकार के लिए पढ़ रहे हो, है ना। जो भी सामने वाला आपको पढ़ा रहा है बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ा रहा हो, और मैं भी बिल्कुल आपको ईमानदारी से ही पढ़ा रहा हूँ। जो आपको अधिक मटेरियल दे रहा है, आप छोटा सा 10 20 क्वेश्चन कर लोगे, 50 क्वेश्चन कर लोगे, बस कि इसमें से आएगा बोल देगा वो यूट्यूबर जो भी है, टीचर। तो ऐसा संभव नहीं है ना। आपको सब कुछ, सब तरह का क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। वो इसमें ऐसा थोड़ी होता है कि ये लोग ग्रामर के क्वेश्चन देंगे या चैप्टर के देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो सभी तरफ से उठाते हैं। वो 7वीं के भी उठाएंगे, वो 8वीं में जो क्वेश्चन वो भी उठा सकते हैं, वो 6ठी के भी उठा सकते हैं, वो 5वीं के भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो उनका कोई वो नहीं है, उनका तो उद्देश्य ये है कि हमको इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए, जो सभी क्लास में माहिर हो, उसको सभी क्लास का ध्यान हो कि किस में क्या होता है ना। तो मैं आपको उसी टाइप की क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आप, ताकि इसमें जो मैं करवा रहा हूँ इसमें 6ठी 7वीं 8वीं 6th 7th 8th तीनों क्लास का मिक्सर है इसमें, है ना। और ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। और शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है ना लाइफ में कि ये शॉर्टकट ये पढ़ लो इतना सा बस हो जाएगा आपका काम। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना उसको सब कुछ पता है कि शॉर्ट कुछ नहीं है, वो सब तरफ से उठा के देते हैं एक एक क्वेश्चन, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, आंसर भी दिख रहा है ना। चलो ठीक है, मैंने इतनी बातें कर ली तब तक आपने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्कार का विलोम शब्द क्या है? तो तिरस्कार। सत्कार मतलब होता है सम्मान करना, तिरस्कार मतलब अपमान करना। तिरस्कार मतलब अपमान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो पावक भी है, आग भी, अनल भी है। ये पेय नहीं है। पेय मतलब होता है पीना। पेय मतलब पीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोह का विलोम बताओ। तो आरोह का हो जाता है अवरोह। क्या हो जाता है? अवरोह। ये तो मैंने बता दिया था आपको, फिर भी देख लो। सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। दारिद्र्य का मतलब, दरिद्र का क्या होगा? तो वैभव आएगा। दरिद्र का क्या आएगा? वैभव। दरिद्र मतलब होता है गरीबी, वैभव मतलब सुख संपत्ति होना, है ना, सब कुछ होना, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्तनी शुद्ध अशुद्ध है? कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। तो इसमें ओरिण जो है वो अशुद्ध है। ये क्या है? अशुद्ध है। बाकी सब ये सही है, ठीक है। तो अशुद्ध कौन सा? हमसे अशुद्ध पूछा था, ओरिण। क्या है? ओरिण अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, अध्ययन इनमें से कौन सी संधि है? तो अध्ययन इनमें से कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आईएमपी क्वेश्चन है ये, देखो। इनमें से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। साहित्य जीवन, जो साहित्यिक जीवन होता है कवियों का, लेखकों का, जो साहित्यिक जीवन होता है उसमें क्या बताया जाता है? तो उसमें अभिव्यक्ति बताई जाती है। अभिव्यक्ति मतलब जो लेखक है, जो कवि है, उसमें क्या, कौन सी अलग चीज़ है, कौन सी अलग चीज़ है उसमें, ठीक है। ये बताई जाती है अभिव्यक्ति में। क्या आएगा? अभिव्यक्ति, है ना, ये अभिव्यक्ति। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो अच्छे कुल में पैदा होने वाले को क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। देखो, ये तो पूछा ही जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट विद्यालय का है, ठीक है।
एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन सी है, एग्ज़ाम कौन सी, उत्कृष्ट विद्यालय की, एक्सीलेंस की। तो ये तो पूछा जा सकता है ना। इनमें से उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या है, ये तो पता ही होना चाहिए। क्या आएगा, निकृष्ट। क्या आएगा, निकृष्ट। ठीक है, ये आ रहा है निकृष्ट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। इनमें से लुटेरे का प्रत्यय क्या है, लुटेरे का प्रत्यय है तो एरा। क्या है, एरा। लूट, बड़े को क्या आएगा, लूट धन एरा, लूट धन एरा। ये ऐरा मत करना, ये ऐरा मत करना, ये एरा कर देना, एडी का मत, ये लूट धन एरा तो लुटेरा हो जाता। तो एरा क्या है, ये प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सौभाग्य का तद्भव शब्द बताओ। सौभाग्य का तद्भव बताओ। तो सौभाग्य का तद्भव बताना है, क्या बताना है, तद्भव। सौभाग्य क्या होगा, सुहाग है, इसमें सुहाग है, ये रहा सुहाग, सौभाग्य का सुहाग है ना। सौभाग्य का क्या आएगा, तद्भव शब्द सुहाग आएगा। ठीक है, पर्यायवाची शब्द यही लिखा है। पर्यायवाची शब्द इनमें से निम्न को कहते हैं, किसको कहते हैं, एकार्थक शब्द को कहते हैं। किसे कहते हैं, एकार्थक शब्द को कहते हैं पर्यायवाची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा तिरस्कार का संधि विच्छेद कीजिए। तो ये राइट होगा, तिरह धन कार, तिरह धन कार, तिरस्कार। ठीक है, ये राइट होगा, ये वाला। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ऐसे क्वेश्चन तो आना ही है। सही उपसर्ग चुनकर लिखिए। अभिलाषा में क्या है, उपसर्ग चुनना है। क्या चुनना, उपसर्ग। तो अभी, अभी क्या है, ये उपसर्ग है। ठीक है, अभी क्या है, उपसर्ग है, ये रहा उपसर्ग। ठीक, राइट आंसर है ये ग। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो रति। क्या है, रति। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नायक और नायिका का चित्रण किस रस में होता है। क्या, नायक और एक और क्या, नायिका, मतलब हीरो और हीरोइन है ना। नायक और नायिका, इंग्लिश में बोलते हैं हीरो और हीरोइन। तो एक्टर या एक्ट्रेस है ना, ऐसे भी नायक या नायिका के जीवन, नायक और नायिका के बारे में किस रस में बताया जाता है, नायक और नायिका का वर्णन किस रस में होता है। तो कौन से रस में होता है, श्रृंगार रस में होता है। कौन से रस में होता है, श्रृंगार रस में होता है। ठीक है, याद रखना है ये। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। का देख लिया था ना, क्या था, रति आएगा है ना इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो रति। ठीक है, क्या है, रति। और हास्य रस का स्थायी भाव, ये हास्य रस है ये। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव हो जाएगा हास। क्या हो जाएगा, हास। ये हास्य रस है ये, तो इसका स्थायी भाव हो जाएगा हास। ठीक है, शोक का हो जाएगा करुण। क्या हो जाएगा, करुण। सॉरी, करुण का हो जाएगा शोक। ठीक है, करुण का हो जाएगा शोक। ठीक, एक करुण रस है, इस करुण रस का हो जाएगा शोक। ठीक है, स्थायी भाव है ना, ये करुण रस है, इसका स्थायी भाव है शोक। और ये हास्य रस है, इसका स्थायी भाव है हास। ठीक है, दोनों याद रखना, आईएमपी है। नेक्स्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुद्ध वाक्य बताओ। तुम तुम्हारा काम करो, हम यहाँ बैठे हैं। मेरे को इस प्रश्न का ये गलत है। हम, आप यहाँ बैठे, आप यहाँ बैठो, ये भी गलत है। बैठो, तुम तुम्हारा काम करो, ये भी गलत। तो शुद्ध वाक्य बताना है हमको। मैं अगले महीने आऊँगा, ये राइट आंसर है। ठीक है, मैं अगले महीने आऊँगा। थोड़ा सा ध्यान से करना आप। ये जैसे आप यहाँ बैठे, बैठो ये नहीं होता, आप यहाँ बैठे ऐसा होता है। ये जो आप सोच रहे हो ना, ये वाला आप यहाँ बैठे ऐसा आएगा, बैठो नहीं आएगा, बैठे। ठीक है, और ये दोनों तो गलत, रॉन्ग है ही सही, ये तो दोनों रॉन्ग ही दिख रहे होंगे आपको है ना। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो, ऐसा होता है। तुम अपना काम करो, तुम तुम्हारा काम करो, ये नहीं होता है। और मेरे को नहीं होता, मुझे। यहाँ पे इसको मेरे को की जगह क्या था, मुझे आता। मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है ना, इसलिए रॉन्ग है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसका निवारण ना हो, अनिवार्य, क्या हो जाएगा? जिसका निवारण ना किया जा सके, अनिवारण नहीं आएगा, अनिवार्य आएगा। इसका आंसर तो आप ही बता दोगे। चलो कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर, ठीक है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल 100% आएंगे, देखना भले। गाला गाल बजाना है ना, गाला गाल बजाना है, वो गाला नहीं है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो क्या है बताओ? डिंग हाँकना। क्या है? डिंग हाँकना, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। गाल बजाना, डिंग हाँकना आएगा, ठीक है? देखो, यहाँ हमसे शब्द की परिभाषा पूछी कि शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उनका निश्चित अर्थ हो। ये राइट आंसर है। वो वे बोलने में सरल हो, वे वाक्य प्रयुक्त हो, वे भाषा में प्रयोग किए जाएं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। शब्द कब बोलेंगे? जब उनका निश्चित एक अर्थ हो, कुछ अर्थ निकल रहा हो, ठीक है? कुछ अर्थ उनका निकल रहा हो तभी हम उनको शब्द कहेंगे। ये क्या है? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताओ। शुद्ध शब्द कौन सा होगा? ऐसे तो क्वेश्चन आना ही है 100%। तो ये शुद्ध शब्द है, ऐतिहासिक, ठीक है? ये शुद्ध है, याद रखना। ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, देखो क्या पूछा है। काम का नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, ठीक है ना? और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है? मैंने चारों पांचों आपको बता दिए हैं। और क्रिया किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी काम का करने का या होने का पता चलता है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पता चलता है उसे क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, गाना, खाना, सब लिख देना, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, सारे के एग्जाम्पल दूं क्या? इनके सारे के। संज्ञा तो आपको पता ही होगा। क्रिया विशेषण, धीरे धीरे, है ना? धीरे धीरे, बहुत, ये सारे क्या है? बहुत, है ना? धीरे धीरे, बहुत, हल्का, भारी, ये सारी क्या है? क्रिया विशेषण है, ठीक है? क्रिया क्या है? पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना। सर्वनाम क्या है? उस, उन्हें, मुझे, है ना? और भी यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कभी मैंने रॉन्ग बताया हो तो भी मुझे बता दीजिएगा। वैसे तो मैं सही बताने की आपको कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे कोई गलती हो रही है, आपके सर टीचर ने आपको अलग बताया हो, मैंने अलग बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर एक डाउट आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो देखो, नीला, मैंने क्या बोला था? पहला शब्द जो रहेगा ना वो विशेषण रहेगा। मतलब विशेषण मतलब नीला। भैया नीला कौन है? अंबर है। अंबर मतलब आकाश है। तो पहला जो शब्द रहेगा वो क्या रहेगा? विशेषण। तो वो क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास। कौन सा समास कहलाएगा? कर्मधारय समास। तो नीलांबर कौन सा समास है इसमें? इसमें है कर्मधारय समास। नीला है जो अंबर, कैसे पढ़ेंगे? नीला है जो अंबर, कौन सा समास है? कर्मधारय। देखो नेक्स्ट को, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अंधों में काना राजा का क्या अभिप्राय है? अज्ञानियों में अल्पज्ञों की मान्यता। अज्ञानियों में अल्पज्ञों की मान्यता, मतलब जो अज्ञानी व्यक्ति हैं बड़े बड़े, उनमें जो छोटे लोग हैं जिनकी योग्यता ही नहीं है उनकी मान्यता होना। जैसे हम, यदि हम देखें, मतलब सरल टीचरों में यदि हम देखें, मान लो किसी को पढ़ाना नहीं आता अच्छा, ऐसा तो कभी होता नहीं है, पर बाई चांस यदि हम बता दें तो हम अल्पज्ञ हैं, अभी हम इतने उनकी एज के नहीं हुए हैं, तो हम अल्पज्ञ हैं, ठीक है? तो हमारी मान्यता होना, मतलब अंधों में काना राजा, ठीक है? इसका राइट आंसर होगा ये। देखो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देशगत में कौन सा समास है? समास के तो आएगा, आएगा बिल्कुल 100% आएगा। देशगत में समास है तो देश का गत क्या हो जाएगा? देश का गत। पता नहीं क्यों हो रहा है। सॉरी, देखो, देश का गत कर्म पुरुष है। कौन सा पुरुष है? कर्म पुरुष है। देश का गत, देशगत। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैं झूठ से घृणा करता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है। मैं झूठ से घृणा करता हूँ, इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, किससे घृणा करता है वो? झूठ से। ठीक है, इसको आप लिख लेना प्लीज़, ऐसे याद नहीं रहते हैं ये। ठीक है, अब लिख कर याद करना कि मैं झूठ से घृणा करता हूँ, इसमें कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। इसे याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, और थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम कल करेंगे कंप्लीट। ठीक है, आज मुझे थोड़ा सा काम है, तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपने बेस्ट फ्रेंड को ये शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आपको अच्छा मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और भी आपको यदि कुछ भी और पूछना हो कि सर हमको ये पढ़ा दो, साइंस पढ़ा दो, जो भी आपके मन में डाउट हो आप बिल्कुल बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा आपको। ठीक है, कोई भी डाउट हो, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।